ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो देवे सौवसाहुनम्। जय गुरु पंच परमेशी भगवान की। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की। ऊपरगांव के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा करने वाले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ मुद्राओं की। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। ये मेरी भावना की पंक्तियां, इसके माध्यम से हमारे लिए सच्चे देव का स्वरूप बतलाया गया है। हम प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके अर्थ की तरफ हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाती। हमारे सच्चे देव का स्वरूप है जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। उन्हें सच्चे देव कहते हैं। इन पंक्तियों में सच्चे देव की परिभाषा बतलाई गई है। हमारा धर्म गुणों का उपासक है, व्यक्ति का उपासक नहीं। इसमें कहा जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, इसके माध्यम से वीतरागता की परिभाषा बतलाई गई है। वीतराग किसे कहते हैं? जो राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। तो जिसने राग द्वेष काम आदि से शेष सारे के सारे कितने 16 में से 3 में निकाल दो 13। राग द्वेष काम आदि सारे के सारे 15, 18 में से 3 में 15। इन 18 दोषों को जिसने जीत लिया है, जिन शब्द बना है जीतने से, जिन्होंने जीता है वह जिन कहलाते हैं। जिन माने अनंत भगवान, जिन्होंने राग द्वेष आदि 18 दोषों को जीता है वह जिन कहलाते हैं। और जिनके जो उपासक होते हैं वह जैन कहलाते हैं। हम जैन हैं लिखते हैं, लेकिन जैन हम क्यों हैं इसका हमें बोध नहीं है। जितना प्रवास रहेगा इसी के माध्यम से, मेरी भावना के माध्यम से हम थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। तो जिसने राग द्वेष काम आदि 18 दोषों को जीत लिया है, यानी अर्थात जो वीतरागी है,
और सब जग जान लिया, यानी जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। सर्वज्ञ भगवान, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस केवल ज्ञान के माध्यम से वे तीन लोक और तीन काल को जानते हैं और देखते हैं। उनके ज्ञान में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनती। जो सर्वज्ञ है और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। सब जीवों को भगवान का जब समोसरण लगता है, 12 सभाएं होती हैं और उस पर बैठे हुए जो जीव है, देव गति के देव है, मनुष्य गति के मनुष्य और त्रिंच गति के त्रिंच, इन सब के लिए जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश होता है। लेकिन एक शब्द लिखा है निष्प्रह। निष्प्रह का अर्थ होता है स्प्रह माने इच्छा, और निष्प्रह माने इच्छा से रहित। भगवान की कोई भी क्रिया इच्छा सहित नहीं होती, स्वाभाविक होती है। भगवान का उठना, भगवान का बैठना, भगवान का उपदेश देना, भगवान का विहार करना, ये सारी की सारी क्रिया स्वाभाविक है, स्वभाव से होती है। इसमें किसी भी प्रकार की और अन्य कोई आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान ने बिना इच्छा के संसार में जितने भी कार्य होते हैं, कोई ना कोई अपेक्षा होती है। माता पिता बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, उससे अपेक्षा होती है बड़े होकर के बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। ठीक है। एक सेवक है और सेवक के माध्यम से उनसे जो कार्य लिया जाता है, तो मालिक की अपेक्षा होती है कि हमारे कार्य को ठीक ठीक करे, और उस सेवक की अपेक्षा होती है इनके माध्यम से हमको धन की प्राप्ति। तो संसार में जितने भी कार्य चलते हैं, कोई ना कोई अपेक्षा एक दूसरे से रहती है। लेकिन हमारे भगवान जो उपदेश देते हैं, मात्र प्राणी मात्र का कल्याण हो, यही परम पवित्र भावना से भक्त जीवों के लिए उनकी देशना गिरती है, और कोई उनकी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए निष्प्रह शब्द रखा है। संसार के सभी प्राणियों के लिए मोक्ष मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया, यानी जो हितोपदेशी है। ये दो पंक्ति हो गई है ना। अब तीसरी पंक्ति में कहा, अब ये जो तीन गुण जिसके पास में है, जो राग द्वेष आदि से रहित वीतरागी है, सब कुछ जानने वाले यानी सर्वज्ञ है, और संसार के सभी प्राणियों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, यानी जो हितोपदेशी है। ये तीन गुण जिसके पास में है, अब उनको चाहे बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, चाहे उनको बुद्ध कहो, वीर कहो, हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम कुछ भी रहने दो, ये तीन गुण जिसके पास पाए जाते हैं, वह हमारे देव है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। बस ये गुण जिनके पास में है, ये तीन गुण जिनके पास में है, वह हमारे आराध्य देव है, हमारे कुल देव है। बस उन्हीं की भक्ति में यह चित्त सदा लगा रहे, उनके गुणों में हमेशा हमारा चित्त लीन रहे। इन चार पंक्तियों के माध्यम से देव का स्वरूप बताया, और कहा कैसे भक्ति भाव से प्रेरित होकर के, ऐसे वीतराग देव के प्रति भक्ति भाव से प्रेरित होकर के यह चित्त हमेशा उनके गुणों में लीन रहे, ऐसी भावना इसके माध्यम से की गई है। आज पहला दिन है, दोनों महाराज बिहार करके आए हैं। मुनि श्री ऋषभ सागर महाराज जी के तो पहले यहाँ पर 2 चातुर्मास भी हुए हैं। कितने चातुर्मास हुए? कितने चातुर्मास हुए? 2। बिल्कुल गलत।
बिल्कुल गलत। हमने क्या कहा, मुनि श्री ऋषभ सागर महाराज जी का यहाँ पर एक चातुर्मास हुआ है और अलग श्री चारित्र सागर जी का एक चातुर्मास हुआ है। बराबर है? हाँ, कुल मिलाकर के 2 चातुर्मास हुए हैं। पूज्य निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर महाराज जी के भी 2 चातुर्मास हुए हैं, 1991 और 2001। ये 2 चातुर्मास एमपी जाते समय भी पहला चातुर्मास यहाँ हुआ था और उधर से राजस्थान गिरनार की यात्रा करके आए थे, तब भी चातुर्मास यहाँ हुआ था। जैसा भी संचालक महोदय ने बोला, महाराज की स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने के कारण से हम लोग पंच कल्याण बेटावत पंच कल्याण के निमित्त से निकले थे और पंच कल्याण करने के बाद सिद्ध क्षेत्र मांगी डूबी और सिद्ध क्षेत्र गजपंथा और इसके अलावा एक अंजनगिरी भी क्षेत्र है। इन सबके दर्शन करते करते नासिक से बिहार करते करते शहर से बिहार करते करते गांव में आ गए। क्या नासिक से बिहार करते करते आज 24 मार्च मंगलवार का दिन है और तिथि षष्ठी के दिन आज कोपर गांव में हमारा पहली बार आगमन हुआ है। जब पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संग में थे, उस समय कोपर गांव के लोग आते थे। अमरकंटक चातुर्मास के समय भी कोपर गांव के लोग वहां पर शुद्ध भोजन के निमित्त से चौका लेकर के भी गए थे। उस समय अपना भी आहार व्रत महाराज कोपर गांव से आए। कहां पर है कोपर गांव? महाराष्ट्र में है। महाराज कोपर गांव में आपका बिहार हो कब बोला था? बहुत साल हो गए लगभग हमारे हिसाब से। उस समय पल्लवी वगैरह लड़कियां थी, मुझे चौका लेकर के गई थी। उस समय बहुत पुरानी बात है, 20 साल भी हो गए तो हमें पता नहीं, क्योंकि वहां पर 4 चातुर्मास हुए गुरुदेव के साथ। सन 2000, सन 2003, सन 2006 और सन 2009, ऐसे 4 चातुर्मास अमरकंटक तीर्थ पर गुरुदेव के साथ में हुए थे। तो आज यहाँ पर आए हैं और सामने 3-4 दिन के बाद में महावीर जयंती का महोत्सव है। लोगों की भावना थी महाराज जी महावीर जयंती कोपर गांव में तो हर साल होती है, सानिध्य में हो। अब जैसा देखो महाराज जी के निर्देश से आए हैं, आगे जैसा भी महाराज जी का निर्देश होगा उसके अनुसार, बस इतना समझ लो संभावना है। और इसमें महावीर जयंती हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ अलग करना है। सुनिए, महावीर जयंती तो मनाना है, 2 मिनट बस खत्म करें तो महाराज जी को सुनेंगे। महावीर जयंती कुछ अलग तरीके से मनाना है। अभी आप लोगों ने अगवानी की, हमने देखा, आपके अनुशासन को देखा, कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं, कुछ मोबाइल से बात करके चल रहे हैं। ऐसी महावीर जयंती नहीं मनाना। महावीर जयंती ऐसी अनुशासनबद्ध होना चाहिए। हमारे श्री ऋषभ सागर महाराज जी के मार्गदर्शन में यदि आप बहुत अच्छे तरीके से किस प्रकार से महावीर जयंती मनाना है, यदि आपने मार्गदर्शन में की तो ऐसी महावीर जयंती होगी मोहित जी कि पहले कभी नहीं हुई। अनुशासनबद्ध होना चाहिए और रास्ते में कोई भी पानी है, क्या क्या खाते पीते जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल देखिए हमने कहीं बोतल देते, बिस्लरी बोतल पीते और नारे लगाते, भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश, जियो और जीने दो। अनछना पानी पीते और नारा लगाते, बीच में आइसक्रीम खाते जाते। बोलो नहीं, बोलो नहीं भाई, बस 5 मिनट सुन लो, फिर आपका सुनेंगे, आपके पास माइक देंगे। बोलो ना का
कोई भी बीच में अगर खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, पानी बिना जाने पावस देते रहते, बोतल पीते रहते, तो इस जगह आइसक्रीम खाते रहते, इस प्रकार की महावीर जयंती नहीं करना है। रास्ते में फेंक देते, हाँ रास्ते में फेंक भी देते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत अच्छे ढंग से, अरे भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल तक तपस्या की, क्या आप 2 घंटे भी तपस्या नहीं कर सकते? क्यों 2 घंटे बिना खाए पी नहीं रह सकते? 10 लक्षण में 10 उपवास करते हो, 10 दिन एकासना करते हो। अरे महावीर जयंती के दिन कोई भी बीच में कुछ देगा नहीं, कुछ लेगा नहीं। खाने पीने के लिए महावीर जयंती नहीं है। महावीर जयंती खाने पीने के लिए नहीं है। अपने जो पर्व होते हैं खाने पीने के लिए नहीं होते, सुने कि नहीं? एक ऐसा संदेश जाना चाहिए इस वर्ष कोपरगांव से महावीर जयंती के समय कि सारे के सारे लोग आपकी महावीर जयंती को आदर्श माने, व्यवस्थित ढंग से। धर्म की प्रभावना का एक अंग है यह, धर्म की प्रभावना का एक अंग। देखो अनुशासन देखिए, तो मोबाइल चालू है, बहुत अच्छा। कहां से हो? कोपरगांव से हो ना? कहां की हो? यही थी पहले। कहां थी? नहीं पहले शादी के पहले श्रीरामपुर। हाँ ये तो अनुशासन, मोबाइल चालू, बिल्कुल अनुशासनबद्ध कार्य करना है बहुत अच्छी तरह से। और अब कल से भी आप चाहेंगे तो यहाँ पर जैसे आज प्रवचन हुआ, यदि आप लोग चाहेंगे तो सुबह भी होगा और दोपहर में भी। 2 महाराज हैं, एक महाराज का सुबह, एक महाराज का दोपहर में, दोनों महाराज का आपको लाभ मिल सकता है। एक विशेष बात हो गई, अभी प्रवेश करते समय एक गाड़ी रोकी, वहां पर थोड़ा विश्राम कर रहे थे। 3 व्यक्ति उस कार में से निकले और तीनों व्यक्ति मांसाहारी थे। उनको 3-4 मिनट उपदेश दिया और उसमें से दोनों ने से तो एक बार में ही मांसाहार का त्याग कर दिया। तीसरा व्यक्ति पीछे था, महाराज हम नहीं कर सकते। हम आगे आओ, उनको पास में बुलाया। हमने कहा तुमको करना है या नहीं करना ये तुम जानो, बस हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद में डॉक्टर दगड़े के पास में गए और डॉक्टर दगड़े को दिखाया, उन्होंने कह दिया यहाँ इलाज नहीं हो सकता, बॉम्बे में लेकर के जाओ। और बॉम्बे में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका चेकअप कर लिया। उन्होंने कहा कि ये मांसाहार छोड़ोगे तो ही बच सकते हो, नहीं तो हम भी, भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकता। क्या करोगे? महाराज छोड़ देंगे। तो अभी क्यों नहीं छोड़ते? महाराज छोड़ दिया। कब से? अभी से। कब तक? मरने तक। तीनों व्यक्तियों ने आजीवन मांसाहार का त्याग किया। हमने सोचा ये शुभ संकेत है, कोपरगांव प्रवेश के पहले ही ये शुभ संकेत हुआ है। हाँ हाँ वो तो है, और हम जानते हैं कथाकार वगैरह भी आए थे, कोई नवनाथ कथाकार वह भी आए थे, उन्होंने भी निवेदन किया है। ये शुभ संकेत है, कोपरगांव प्रवेश के पहले ही शुरुआत हो गई। धर्म की प्रभावना हो, जिन शासन की प्रभावना हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में आगे जैसा भी होगा आपको निर्देश दिया जाएगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ में सभी जी का जीवन धर्ममय बने, अहिंसामय बने और सभी का कल्याण हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ यह छोटा सा वक्तव्य यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।